सन्यासी बाबा ने देखा कि ये पंडित आत्मदेव संतान पाने के लिए बहुत व्याकुल है और मेरे चरणों में सिर पटक पटक कर जान देने की बात कह रहा है। अगर इसने मेरे चरणों में सिर पटक पटक कर अपनी जान दे दिया तो मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, जिसका मैं प्रायश्चित भी नहीं कर पाऊंगा। ब्रह्मा जी ने इसके भाग्य में संतान सुख तो नहीं लिखा है, लेकिन मुझे अपनी तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा जी के विधान को बदलना पड़ेगा, तभी जाकर के इस पंडित को मैं प्रसन्न कर पाऊंगा। यह विचार करके सन्यासी बाबा ने तुरंत भगवान का ध्यान किया और फिर भगवान का ध्यान करते ही उनके हाथ में एक सुंदर मधुर फल आ गया। उस फल को पंडित आत्मदेव को देते हुए सन्यासी बाबा ने कहा, हे पंडित जी, ये फल तुम ले लो और इस फल को ले जा करके अपनी पत्नी को खिला देना। यह फल पत्नी देहो खिलाई, यह फल पत्नी देहो खिलाई, इससे खुश हो जाए, इससे अपनी पत्नी को ये फल ले जा करके तुम खिला देना और जब तुम्हारी पत्नी फल को खा लेगी तो उसके पुत्र हो जाएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, जब तुम्हारी पत्नी इस फल को खा लेगी इसके बाद वह आचार विचार से शुद्ध रहेगी, पवित्रता की भावना हमेशा बनाए रखेगी। यही नहीं, उसको और क्या करना होगा कि एक ही समय एक सदाचार जीवन अपना, जब तुम्हारी पत्नी इस फल को खा लेगी उसके बाद उसे दिन में केवल एक ही अनाज का एक बार भोजन करना चाहिए और जब वो ऐसा करेगी फल खाने के बाद दिन में केवल एक बार एक ही अनाज का भोजन करेगी तो संतान बहुत ही अच्छे स्वभाव वाली होगी। पंडित जी ने सन्यासी बाबा को कोटि कोट नमन किया और इसके बाद वह फल लेकर के अपने घर आ गए और अपनी पत्नी धुंधली को फल देते हुए कहा, प्रिय, अब हमारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। आज एक सन्यासी बाबा मुझे मिले थे, उन्होंने हमारे दुखों को देख करके ये फल मुझे दिया है और कहा है इसे ले जा करके अपनी पत्नी को खिला देना और जब तुम इस फल को खा लोगी तो इससे हमारे घर में संतान का जन्म हो जाएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि फल खाने के बाद तुम्हें आचार विचार से पवित्र रहना होगा और दिन में केवल एक बार एक ही अनाज का भोजन करना होगा। इससे संतान बहुत अच्छे स्वभाव वाली होगी। पत्नी ने कहा, ठीक है, मैं इस फल को खा लूंगी और फल देकर के पंडित जी वहां से चले गए। इसके बाद धुंधली ने अपने हाथ में फल लिया और फल लेकर के वो विचार करने लगी
कि यदि मैं इस फल को खाऊंगी तो मेरे गर्भ ठहर जाएगा, और जिन स्त्रियों को गर्भ ठहर जाता है उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये तो वही जानती हैं। धुंधुली फल लेकर के अपने पड़ोसन के पास गई और कहा, बहना, इस फल को एक बाबा ने मेरे पतिदेव को दिया है और कहा है कि अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हारे पत्नी के संतान हो जाएगी। पड़ोसन ने कहा, ये तो सखी बहुत अच्छी बात है, तुम बहुत दिनों से संतान के लिए परेशान थी, अब इस फल को तुम जल्दी से खा लो और खाने से तुम्हें गर्भ ठहर जाएगा और तुम माँ बन सकोगी। धुंधुली ने कहा, ये बात तो ठीक है, लेकिन मुझे फल खाने में डर लग रहा है, क्योंकि गर्भ ठहरने पर अनेकों प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और धुंधुली की पड़ोसन ने कहा कि ये क्या अनाप शनाप की बातें कर रही हो। धुंधुली ने कहा कि मैं अनाप शनाप की बातें नहीं कह रही हूँ, मैं सच्चाई बता रही हूँ कि गर्भवती महिलाओं को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। धुंधुली अपनी पड़ोसन से अपनी समस्याओं का बखान करती हुई कहने लगी कि अरे बहना, खाऊंगी नहीं तो फिर मैं दुबली हो जाऊंगी। क्या होगा? दुबली दुबली हो जाऊंगी, दिन रहना गर्भ से डर लागे, फल को न खाऊं दिन रहना गर्भ से डर लागे। और यही समस्या नहीं, अगर कहीं गांव में चोर डाकू आ गए तो गर्भवती स्त्री भाग भी नहीं पाएगी और बेमौत मार ही जाएगी। क्या होगा कि आए गए गांव में डाकू, आए गए गांव में डाकू, तो फिर कैसे भागूंगी। और गर्भ के समय यदि गर्भ समय हो गया तेरा, प्रसव में हो गया तेरा, तो बेमौत मरूंगी। हाँ तो बेमौत मरूंगी। और यही नहीं, प्रसव में बहुत ज्यादा परेशानी होती है, होती परसों में पीड़ा है कमना, होती परसों में पीड़ा है कमना।
गर्भवती हो जाऊंगी और फिर मैं बच्चे को जन्म दूंगी, तो उसी समय किसी को घर की देखभाल करने के लिए बुलाया जाएगा और तब मेरी नंद रानी आएंगी और फिर क्या कहेंगी कि जब मैं दूर पड़ जाऊंगी, जब मैं दूर पड़ जाऊंगी नंद रानी तब आएगी और घर का माल घर का माल वापस चली जाएगी, हाँ वापस चली जाएगी। और यही नहीं, बच्चे का पालन पोषण करने में भी तमाम परेशानियां होती हैं। क्या होता है, होते बहु कच्चे बच्चे के पलना, होते बहु कच्चे बच्चे के पलना, गर्भ से डर लागे फल को न खाऊं मैं बहना, गर्भ से डर लागे। फल को न खाऊं मैं बहना, गर्भ से डर लागे। धुंधली की पड़ोसन ने धुंधली को समझाया, लेकिन धुंधली नहीं मानी। धुंधली ने तो अपनी पड़ोसन से यहाँ तक कह दिया कि हे बहना, भली भांति मैं कहूँ बिचारी, भली भांति मैं कहूँ बिचारी, सुखी बांझया विधवा नारी, सुखी बांझया विधवा नारी। धुंधली ने अपनी पड़ोसन से कहा कि बहना, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि संसार में जो स्त्रियां बांझ हैं या विधवा हैं वही सुखी हैं और वही जीने का असली मजा प्राप्त कर रही हैं, बाकी स्त्रियां तो बेकार हैं। पड़ोसन ने कहा, बहना अब बस करो, अब मुझको ये सब बातें न बताओ, तुम्हारे जो मन में आए वो करो। धुंधली ने कहा ठीक है। इसके बाद धुंधली अपने घर आ गई और उसी समय उसकी छोटी बहन उसके घर आई। धुंधली को जब धुंधली की छोटी बहन ने परेशान देखा तो उसने धुंधली से कहा, दीदी आप क्यों परेशान हैं, क्या मुसीबत है। धुंधली ने अपनी छोटी बहन से कहा, अरे बहना मैं क्या बताऊं, मेरे पतिदेव को एक सन्यासी बाबा ने ये सुंदर फल दिया है और कहा है कि मैं इसे खा लूं, और अगर मैं फल को खा लूंगी तो मेरे गर्भ रुक जाएगा और मैं गर्भवती होना नहीं चाहती। धुंधली की बहन ने कहा, दीदी देखिए आपके कोई संतान नहीं है, आप बाबा जी के द्वारा दिए फल को प्रसाद समझकर खा लीजिए, इससे आपका आंगन खुशियों से भर जाएगा। धुंधली ने कहा, ये बात तो ठीक है, लेकिन गर्भवती स्त्रियों की परेशानियों को देखकर मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि मैं इस फल को खाऊं। धुंधली ने अपनी बहन से कहा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं गर्भ भी न धारण करूं और मां बन जाऊं। धुंधली की बहन ने कहा, देखिए दीदी ऐसा हो सकता है, मैं गर्भवती हूँ और मैं अपना बच्चा तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन उसके बदले में आपको मेरे पति को धन देना पड़ेगा, रुपए देने पड़ेंगे। धुंधली ने कहा, अगर ये बात है तो फिर ठीक है, तुम मुझे अपना बच्चा दे देना और इसके बदले में मैं तुम्हारे पतिदेव को बहुत सारा धन दे दूंगी। धुंधली की बहन ने कहा ठीक है। और इसके बाद
समय बीता और धुंधली की बहन के बच्चा हुआ। और फिर धुंधली के पतिदेव, धुंधली की बहन के यहाँ बच्चा हुआ और उसके बाद धुंधली के बहनोई अपने बच्चे को चुपके से रात में धुंधली के यहाँ दे आए। बदले में धुंधली ने अपने बहनोई को ढेर सारा धन दिया। लोगों ने धुंधली से पूछा कि तुम तो गर्भवती थी, तुम्हारे बच्चा अभी तक नहीं हुआ। तो धुंधली की बहन ने लोगों से कहा, अरे क्या बताएं, हमारा गर्भ असमय में गिर गया है। मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ है कि मैं मां नहीं बन पाई, मेरा गर्भ असमय में गिर गया। लोगों ने समझा कि धुंधली की बहन के जो गर्भ था, वो गर्भ में जो बच्चा था, वो बच्चा गर्भ गिरने से गिर गया है, इसीलिए इसके बच्चा नहीं हुआ। लेकिन राज कोई नहीं जान पाया क्योंकि धुंधली की बहन ने अपना बच्चा अपनी बहन धुंधली के घर भेजवा दिया था। दूसरे दिन जैसे सुबह हुई, धुंधली ने अपने पति को अपने पास बुलाया, कहा, पतिदेव, बाबा जी की कृपा से मेरे पुत्र का जन्म हुआ है और मुझे प्रसव में तनिक भी पीड़ा नहीं हुई क्योंकि सब बाबा जी के आशीर्वाद का प्रभाव था। पंडित आत्मदेव बहुत मगन, बड़े खुश सोचने लगे कि भगवान की महिमा बड़ी अपरंपार है। बाबा जी का लाख लाख धन्यवाद, बाबा जी की महाकृपा से आज मैं पिता बन गया। लेकिन राज कोई जान नहीं पाया था क्योंकि धुंधली ने अपनी बहन से साठगांठ करके उसका बच्चा अपने यहाँ मंगवा लिया था। फिर आपने सोचा कि अब मैं अपने पुत्र का नामकरण संस्कार करवा दूं और फिर पंडित आत्मदेव ने अपने पुत्र का नामकरण संस्कार करवाया। क्या हुआ कि सुतर हित कीन विचारी, सुतर हित कीन विचारी, पुत्र नाम धुंधुकारी, पुत्र नाम धुंधुकारी। आत्मदेव ने अपने पुत्र का नाम धुंधुकारी रखा और फिर तमाम लोग पंडित आत्मदेव के यहाँ बधाई देने आने लगे और पंडित ने तमाम लोगों को अपने यहाँ बुलाया, सम्मान किया। क्या किया पंडित जी ने? आए लोग बधाई, क्या लोग बधाई, पंडित ने पंडित पंडित के यहाँ लोग बधाई देने के लिए आने लगे और पंडित जी ने सबको खूब सम्मानित किया, सबका खूब सत्कार किया, स्वागत किया। इसके बाद धीरे धीरे पंडित का बच्चा धुंधुकारी बड़ा होने लगा और जैसे ही धुंधुकारी 3 महीने का हुआ, अचानक एक घटना घट गई। क्या हुआ? अरे तीन मास
तीन मास गौ जननी एक सुंदर लाला, गौ जननी एक सुंदर लाला। जैसे ही धुंधुकारी 3 महीने का हुआ, उसी समय आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ जो गाय पाली हुई थी, उस गाय ने एक बछड़े या बछिया को जन्म न देकर के एक सुंदर आकार वाले मानव रूप बच्चे को जन्म दिया। गाय को बछड़े या बछिया को जन्म देना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ। गाय ने बछड़े और बछिया को जन्म न देकर के मानव आकार वाले एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। बालक कैसा था, कितना सुंदर था कि अतिशय अतिशय सुंदर निर्मल काया, कि अतिशय ताहि बिनु ताहि बिनु बालक बड़ा ही सुंदर था। आत्मदेव बड़े प्रसन्न, सोचने लगे कि जब भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। अभी 3 महीने पहले हमारी पत्नी धुंधुलू ने एक बच्चे को जन्म दिया और हमारे यहाँ इसके बाद जो गाय पाली हुई है, इस गाय ने एक बछड़े और बछिया को जन्म न देकर के एक सुंदर मानव आकार वाले बच्चे को जन्म दिया है। अब ये बच्चा बहुत ही प्यारा है और मैं इसे अपना ही पुत्र मानूंगा। बालक पूरी तरह से मानव जैसा था, लेकिन उसके कान गाय जैसे थे, इसलिए पंडित जी ने उसका नाम गोकर्ण रखा। क्योंकि बच्चे के कान गाय जैसे थे, इसलिए पंडित ने बच्चे का नाम गोकर्ण रखा। जब पंडित के आसपास रहने वाले लोगों ने सुना कि पंडित आत्मदेव के यहाँ जो गाय पाली हुई थी, उस गाय ने एक बछड़े और बछिया को जन्म न दे करके एक सुंदर मानव आकार वाले बच्चे को उसने जन्म दिया है, तो लोग पंडित जी के यहाँ गाय से जन्मे हुए बच्चे को देखने के लिए आने लगे। क्या हुआ कि गौ जननी है एक सुत, समाचार सब जान, आए देखन है उसे आपस में बतियान। पंडित जी के दरवाजे पर भीड़ लग गई। लोग गाय से जन्मे हुए बच्चे को देखने के लिए आ गए और गाय के बच्चे को देखकर लोग बड़े मगन, बड़े खुश, और फिर आपस में बातें करने लगे। यदि पंडित आत्मदेव जी का तो भाग्य ही उदय हो गया है। लोग तरह तरह की आपस में बातें करने लगे। क्या कर रहे थे बातें? लोग क्या बातें कर रहे थे आपस में कि जागी 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 है आत्मदेव, जागी जागी है आत्मदेव, इनके घर में हुआ चंदा, इनके घर में हुआ चंदा, सोने बच्चा जन्मा, दैव योग से कोई न जाना, दैव योग से कोई न जाना, क्या हो गया अब तो होगी बहुत बरकत, अब तो होगी बहुत बरकत,
जगी सब लोग बड़े खुश कहने लगे, वाह पंडित जी की तो किस्मत ही खुल गई। आनंद से सब लोग मगन। इसके बाद पंडित जी के दोनों बच्चे धीरे बड़े हो लगे, और जब पंडित जी के दोनों बच्चे बड़े हो लगे, पढ़ने लायक हो गए, तो पंडित जी ने दोनों बच्चों को एक विद्यालय में पढ़ने के लिए भेज दिया। दोनों बच्चे गोकर्ण और धुंधुकारी पढ़ने के लिए विद्यालय तो गए, लेकिन धुंधुकारी का पढ़ने लिखने में मन नहीं लगा। वो हमेशा उल्टी सीधी शरारतें करता। लेकिन पंडित गोकर्ण जी बड़े ही सद्व्यवहारी थे, बहुत अच्छे थे। इसलिए पंडित गोकर्ण जी पढ़ाई में बहुत तेज हो गए, और फिर उन्होंने अपने माता पिता से आगे की पढ़ाई करने के लिए काशी जाने की आज्ञा मांगी। पिताजी ने उन्हें, माता पिता ने जाने की आज्ञा दे दिया। धुंधुकारी बड़ा ही शैतान था। पंडित आसदेव ने धुंधुकारी को बड़े ही प्यार से समझाया, दुलार किया, लेकिन धुंधुकारी नहीं माना। तो उन्होंने धुंधुकारी को डांटा डपटा, लेकिन धुंधुकारी इतना नीच था कि उसके ऊपर इस डांट का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। धुंधुकारी बड़ा होकर के तमाम प्रकार की दुष्टताएं करने लगा। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे थे कि हे राजन, क्या बताएं, यही विधि गयो यही विधि